आज एक गांव की कहानी। गांव अपनी कहानी खुद कह रहा है। मैं वही गांव हूं जिस पर यह आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप है कि यहाँ अशिक्षित लोग रहते हैं। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। हाँ, मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं, मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आश लिए आज भी निर्निमेष पलकों से बाट जोहता रहता हूँ। शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखने की ललक में मैं सोता भी नहीं हूँ। लेकिन अफसोस, जो जहाँ गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी दुर्दशा के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो? अरे, मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम ये छोड़कर ही शहर के हो गए। मेरा हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल, इंडस्ट्रीज आदि लगाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहर को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊं? किसके सहारे तरक्की करूं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में, वैश्विक महामारी में सारे मजदूर, सारे प्रवासी अपने अपने गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चलने को तैयार हैं। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़ शहर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, वो किस आश और विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भर पेट भोजन मिल जाएगा, परिवार भी बच जाएगा, मन को शांति मिलेगी। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता। आओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर आह्ला खाओ, खुद भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। महुआ प्लास के पत्तों को बीनकर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो। मेरे नदी, ताल, तलैया, बाग, बगीचे गुलजार करो। बड़े बुजुर्गों का प्यार, राम बाबू हलवाई की मिठाई, कल्लो ठाकुर की हजामत और मोची की दुकान, भड़भुंजे की सौंधी महक, चना बथुआ का रायता, बाजरा की रोटी, दही छाछ और गुड़ शक्कर, ये सब आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मैं गांव तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूँ। मैं प्रकृति के गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस तुम समय समय पर आया करो मेरे पास। कृत्रिमता को त्याग दो, फ्रिज का नहीं घड़े का पानी पियो। त्योहारों समारोहों में पत्तलों में खाने और कुल्हड़ों में पीने की आदत डालो। अपने मोची के जूते और दर्जी के सिले कपड़े पर इतराने की आदत डालो। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध पर विश्वास रखो। कभी संकट में नहीं पड़ोगे, हमेशा खुशहाल जिंदगी जियोगे। मेरे लाल, मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया करो। इस तरह तुम भी खुश रहोगे और मैं भी। धन्यवाद।